राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज की सुबह चहचहाती हुए पक्षियों के साथ सुबह देखो कैसी है हमारे यहाँ की। हमारे घर के बाहर का नज़ारा देखिए, हमारा बाग भी पीछे से दिखाई देता है विंडो की साइड से। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज की सुबह कितनी सुंदर लग रही है। शेरू देखो विंडो के बाहर आपको दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट। और वो पक्षियों को नहीं बैठने देता खेत में, मतलब कि बाग में नहीं बैठने देता शेरू किसी भी पक्षी को। उनके पीछे दौड़ता रहता है। तो वो रहा हमारा शेरू। सुबह सुबह पक्षियों के साथ, पक्षियों की आवाज़ जब सुनते हैं ना तो इतना मन लगता है कि पूछो मत। और शेरू घूम रहा है। ये हमारा बाग है। तो ट्रैक्टर चला था कल बाग में, मतलब कल की शाम को। तो शेरू ने देखो घूम घूम के कैसे अपने पैरों के निशान कर रखे हैं। ये हमारे केले के पेड़ हैं। तो शेरू आ नहीं रहा था नहाने के लिए। मैंने दूध के बहाने से उसको बुला लिया है। तो देखो दूध के कटोरे पे कैसे टूट टूट के उछल उछल के पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको बुलाया है पीछे बाग में से, दूध का कटोरा दिखाकर। तो अभी शेरू पी रहा है सुबह सुबह दूध 6 बजे। तो मैंने इसको बुला लिया दूध के बहाने से। तो मैं अब पिलिया भी आ गई अंदर, वो भी बाहर ही थी। वो तो अपने आप ही आ जाती है, पर शेरू आने में बड़ी दिक्कत करता है। इसको रहता है कि मैं और ज़्यादा खेलूं कूदूं, दौड़ने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैं दूध पिलाकर अब शेरू को ले आई हूँ नहलाने के लिए। और मेरा आलकस अभी तक भी नहीं उतरा है। मैं इसको नहलाने के लिए लेकर आई हूँ नल के पास। मैं शेरू को बोल रही हूँ, बेटा ऐसे नहीं करते, पहले आप नहा लीजिए। तो शेरू बात तो काफ़ी मानता है, मानता भी है, कुछ नहीं मानता। तो मैंने शेरू के पहले क्या किया था कि उसके ऊपर से उसको लेटाकर पहले उसके बारीक बारीक जो कीचड़ सी हुई थी वो चेक की कि है कि नहीं। कुछ थी, मैंने वो निकाल के दूसरी साइड कीचड़ में फेंक दी है। और अब मैं शेरू को नहला रही हूँ सुबह सुबह। अभी बज चुके हैं 6:30 और मैं उसके बाद नहाऊंगी। तो शेरू को पानी ठंडा भी नहीं है इतना, पर ये परेशान करता है नहाते वक्त। इसको ऐसा लगता है कि मेरे कान में पानी ना चला जाए, और जबकि मैं इसके कान में पानी नहीं जाने देती। इसको नहाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन कान में पानी ना चला जाए इस वजह से डरता है, जबकि मैं इसके कान में कभी पानी नहीं जाने देती। और अभी नहा रहा है छोटे से कि आपने वीडियो देखी होगी कि शेरू खुद ही तसले में घुसकर नहा लेता था। अब बड़ा हो गया है, अब ऐसे नहीं नहाता, क्योंकि इसको दौड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। दौड़ता रहता है बाहर। और पहले जब छोटा था तो नहाता रहता था, अब दौड़ता रहता है। ये मोटा नहीं होगा, इसकी नस्ल ऐसी है कि इसको कितना भी मैं खिला लूँ ये पतला ही रहता है। और दौड़ता बहुत तेज़ दौड़ता है, सभी बोलते हैं। तो मैं इसको शैम्पू लगा रही हूँ, शैम्पू से नहलाऊंगी, क्योंकि मैंने इसको नीम का लेप किया था। और 2 दिन मैंने इसे शैम्पू नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया था। तो मैं इसको नहला रही हूँ। और पिलिया साइड में सो रखी है, फटाफट से नहला देती हूँ। पीछे देखो कितने प्यारे प्यारे बादल हैं। और सुबह सुबह तो जो आनंद आता है वो पूरा दिन भी नहीं आता। और देखो पीछे पक्षी उड़ के गया है और बिजली के खंभे पे बैठ गया है ऊपर उसकी चोटी पे। तो हमारे यहाँ ये मतलब जंगल है और पेड़ पौधे इतने हरियाली है कि इतना मन लगता है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मैंने शेरू को नहला, शैम्पू लगा के अभी इसको इसके बालों में से गंदगी को निकाल रही हूँ। इसके कान भी साफ़ कर दिए हैं मैंने। तो इसको नहला रही हूँ सुबह सुबह। मेरी हालत भी ऐसी है कि आलकस ही नहीं उतरता सुबह सुबह। यहाँ पेड़ पौधे देखकर तो फिर भी उतर जाता है।
और चिड़ियों की आवाज़ सुन के, पक्षियों की आवाज़ सुन के कल मैं आपको चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ वाली वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो अभी मैं शेरू को देखो, शेरू ऐसे झिड़कता रहता है पानी को, मानता नहीं है। मुझे मेरे पूरे कपड़े भिगो देता है नहाते वक्त, इसलिए मैं इसको पहले ही नहला देती हूँ। कई बार तो मुझे कपड़े चेंज करके इसको नहलाना होता है और फिर बाद में खुद नहा के वही कपड़े पहन लेती हूँ। मतलब इसको जब नहलाती हूँ तो बिना धुले कपड़े पहन के इसको मैं नहलाती हूँ। अगर दो बार नहलाना पड़े शाम को भी तो ऐसा करना पड़ता है। अभी शेरू को बड़ा मज़ा आ रहा है नहाने में। ये सारे गमले गुमले सब तोड़ देता है, ऐसे नहाने के बाद मस्ती भी खूब करता है। शेरू अभी देखो कितना क्यूट लग रहा है। अभी इसको लग रहा है कि मुझे खोल दे और मैं मस्ती करता हुआ फिरूं इधर उधर। तो इसकी पूंछ के बाल देखो कितने बड़े हो गए हैं। अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ और अभी हम चलते हैं फूल तोड़ने के लिए अपने बगीचे में। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, चलिए आओ चलते हैं और आपको दिखाएंगे। आ गए हैं हम। तो आज इस पे एक फूल खिला है, इसमें कुछ दवाई डालनी पड़ेगी जिससे कि फूल अधिक आए। तो इधर हरियाली है और ये कड़ी पत्ता का पेड़ है और ये पेड़ है डिकोमा गोरी चोरी। इस पे येलो कलर के फूल आएंगे। ये कड़ी पत्ता है और आ गए हम इस कनैयर के पास जिस पे कल फूल 2 ही थे। इस कनैयर के फूल बहुत ज़्यादा मुझे प्यारे लगते हैं, येलो कलर के। मैंने तोड़ लिया है और कलियाँ लगी हैं, ये कल खिल जाएंगी। कुछ कल खिलेंगी, ऐसे ही धीरे धीरे खिलती रहती हैं। फूल की कलियाँ काफ़ी आ रखी हैं इस पेड़ पे। जैसे जैसे बड़ा होगा बहुत पेड़ फूल आएंगे, इतने आएंगे कि एक दिन में हम कितने भी तोड़ सकते हैं, कम ही नहीं होंगे। ये भी इधर भी कड़ी पत्ता है और ये लाल कनियर है, इस पे लाल रंग के फूल खिलेंगे। ये चौड़े पत्ते वाली अरबी है। और इधर आ जाते हैं, इधर ये कल नहीं खिला हुआ था, आज ये इतना सा ही खिला है, सिंगल पत्ती का फूल। और मैंने कल आपको दिखाया था वाइट कलियाँ ये थी, आज ये खिल चुकी हैं, कल नहीं खिली थी। और देखो ये छोटी छोटी जो दिख रही हैं ये कल खिल जाएंगी। देखो कल खिल जाएंगी ये, हम इनको कल तोड़ लेंगे यहाँ से। और ये हमारी मिर्च के पेड़ हैं, इस पे देखो कीड़ा लग गया है। मैंने इसको तोड़ के एक तरफ फेंक देती हूँ क्योंकि ये और मिर्च को भी ख़राब कर देगी। हरी भरी देखो कितनी हरियाली है और देख के कितना मन लगता है सुबह सुबह। आप लोग देखिए। तो ये हमने तोड़ लिए हैं फूल, बस इतने ही मिले हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इन पे फूल। तो चलते हैं, हम घर में आ गए हैं पूजा पाठ करने। तो मैं शिव परिवार को स्नान करा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना कि अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिव परिवार को डेली स्नान कराइए अपने घर में। जिनको चाहिए कि हम एक मिल के रहें, एक साथ रहें, तो किसी भी आप कामना को लेकर शिव परिवार को डेली स्नान कराओगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। ये मेरा 100% आप लोगों से दावा है कि होता है। और स्नान कराने के बाद उनको किसी कपड़े से पोंछकर, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आप लोग दर्शन कीजिए। हर हर महादेव बोलिए, सबकी मनोकामना पूरी करें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती आप लोगों की सबकी मनोकामना पूरी करें। और ऐसे पोंछ करके उनको उनके स्थान पे हर हर महादेव बोलिए, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें। उनके स्थान पे हमने विराजमान कर दिया है उनको। तो अभी आप देखिएगा मैं दिया बत्ती कैसे करूँगी। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं लगाने जा रही हूँ जोत।
मैंने जोत लगा दी है और अभी मैं बता रही हूँ, ये जैसे मैंने 2 धूप बत्ती ली है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ, शादीशुदा कभी भी एक धूप बत्ती न लगाएं कहीं भी, किसी भी पूजा स्थान पर 2 लगानी है। जोड़ा ऐसे मिला के 2 धूप बत्ती बनाइए और फिर उसको जोड़ के एक साथ जब उसको धूप बत्ती को आप लगाइए। शादीशुदा को हमेशा 2 धूप बत्ती लगानी चाहिए, सिंगल नहीं। सिंगल अनमैरिड को लगानी होती है, शादी होने के बाद हमेशा 2 धूप बत्ती लगाते हैं। जोड़ा ही लगाना होता है, तो मैं जोड़ा ही लगाती हूँ हमेशा। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो शादीशुदा हैं, जो मैरिड हैं वो 2 का जोड़ा लगाएं और जो अनमैरिड है वो 1 धूप बत्ती लगाएं। और ऐसे धूप ऐसे देते हैं 3 बार, मतलब एक साइड को 3 बार देनी है चारों दिशाओं में को, और लास्ट में अपनी साइड देनी है 3 बार ऐसे करके। और फिर ऐसे धूप लेनी है, हाथ पे हाथ चढ़ा के ऐसे धूप ऐसे लेते हैं। आप गौर से देखना कैसे धूप लेते हैं, ऐसे लेते हैं धूप। देखो हाथ पे हाथ रख के ऐसे उतार के उसको अपने मत्थे पे, अपने पूरे चेहरे पे ऐसे उतार लीजिए। ये धूप लेते हैं, इससे आशीर्वाद मिलता है भगवान जी का। तो आप बोले मिलके हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी, सबकी मनोकामना पूर्ण करे जो जो आपका दर्शन कर रहे हैं। और मैं अब आ गई हूँ सूर्य को जल देने के लिए। मैंने रखी है बाल्टी और पैरों में मैंने गत्ता रखा है। आसन था कट्टे का, मैंने बना रखा था, कट्टा ही था वो। तो उस शेरू ने उसको फाड़ के आज उस पे लेट गया नहा के। उसने इतनी मस्ती की कि उसने उसको फाड़ गया और उस पे ही लेटा हुआ है। तो बाल्टी में जल देने का मैं बताती हूँ क्यों देते हैं। जल किसी बर्तन में ही दें या फिर किसी गमले में, उससे क्या होता है वो जल हमारे पैरों में नहीं गिरता, और पैरों में अगर गिरता है उससे पाप लगता है। ऐसे इकट्ठा होता है किसी बर्तन में तो वो सारा जल सूर्य को ही लगता है और उसका हमें फल पूरी तरह से प्राप्त होता है। चारों तरफ घूम के जय हो 10 दिशाओं की ऐसे बोल के 5 बार धरती को नचकार लो और अपने पैरों के नीचे ज़रूर गत्ता गट्टा आसन कुछ भी रख के दे, नहीं तो सारा पुण्य धरती में, आपको कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा, सारा धरती में समा जाएगा। धरती के ऊपर कभी भी ऐसे जल नहीं देना। आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं बना रही हूँ गाय के लिए। मैंने 2 रोटी बना दी है। सबसे पहले मैं गाय की 2 रोटी निकालती हूँ। आप लोग भी निकाला कीजिए, सुबह के टाइम 2 रोटी निकाल दें। कुछ लोग तो एक पहली रोटी निकाल देते हैं, कोई नहीं। अगर आप एक ही रोटी निकालना चाहते हैं, पहली 1 रोटी गाय की निकाल दें या फिर 2 निकाल दें, बस सुबह के टाइम निकाल दें। नहीं टाइम है तो उनको उठा के अलग रख दें। हे गाय माता, ये आपके नाम की मैंने रोटी निकाल दी है और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको खिलाने के लिए आ जाऊंगी। जब भी आपको टाइम मिले तब आप गाय को खिला दो। अभी हम बना रहे हैं तीसरी रोटी अपने लिए। मैंने सबसे पहले 2 रोटी गाय की बना दी है, तो बना रही हूँ मैं। और मैंने अभी बाल नहीं बहाए हैं क्योंकि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी भूख लगी है। काफ़ी टाइम हो चुका है, बज चुके हैं 8:30। क्योंकि आज शेरू को नहलाने में 1 घंटा लगा। पहले उसको मैंने साफ़ किया, देखा कि उसमें बालों में कुछ तो नहीं है, तो फिर ऐसे ही करते करते आज मुझे 8:30 बज गए हैं। और ये देखो कितनी रोटी वीरान हो रही है। वहाँ पे चाब की वजह से रोटी नहीं खा रहे हैं स्ट्रीट डॉग। और आज शाम को मैं वहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे वो प्रोग्राम है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ। मैं आपको बता दूँगी अगर इसमें डाटा बचा तो अभी मैं बना लेती हूँ अरबी की सब्ज़ी। मैंने काट के रखी है, अरबी थोड़ी थी तो मैंने इसमें 1 आलू भी डाल दिया है। मुझे अरबी की सब्ज़ी पसंद है और उसमें थोड़ा सा आलू डाल दिया है। हींग भी डालूँगी क्योंकि तबीयत ख़राब है, ज़्यादा हींग नहीं खाती मैं, लेकिन अभी तबीयत की ख़राब की वजह से खा रही हूँ। तो अब आ गए हैं हम, नाश्ता वास्ता हमने फटाफट से कर लिया था। अब मैं कपड़े धुल के फैला रही हूँ, धूप में डाल देती हूँ। देखो हमारे यहाँ पे कितनी हरियाली है। किस किस को हमारी वीडियो पसंद आती है आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं कपड़े डाल रही हूँ अभी। तो शाम को मैं वहाँ पे वो जो प्रोग्राम हो रहा है डेली
उसका जात लेके जा रहे हैं वहाँ से। मैं आपको वहाँ का शाम को दिखाऊंगी। तो फिर मैं कपड़े सुखा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, दिन में हो जाती है गर्मी। अभी बज चुके हैं 10-11 बजे, काफ़ी गर्मी हो जाती है। शेरू पिलिया सो रखे हैं नाश्ता करके फटाफट से, तो मैंने वहाँ की नहीं दिखाई वीडियो, क्योंकि ये हल्ला इतना करते हैं कि बस फ़ोन को उठाने का टाइम देते नहीं है। कल मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।